किस कारणी से मुख को मोड़ा, बीच भंवर में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही कुंवारी, पहने दुल्हन पे केसरिया बालम आओ हमारे देश। केसरिया बालम आओ हमारे देश। बोल रुक्मी, तू चुप का है? जे तू अपने काना दा को छूकर हमारा भरोसा तोड़ना चाहे तो तोड़ दे आज। एक और सवाल न पूछूंगी मैं थारे से, आटे से चली जाऊंगी, कभी न पूछूंगी कुछ थारे से। हमारे को राह दिखाओ काना था। महाभारत में सबको राह दिखाने वाले इस घर में होने वाली महाभारत को रोक लो काना था। मंदिर में पूरे समय संतान की कामना करने के बजाय मैं घर पर होने वाली अनहोनी के बारे में सोचती रही। जो तुझे पता है मारे को बता दे, वरना मैं चैन से न जी पाऊंगी। थारे को काना की कसम है रुक्मी, बता मारे को। काना दा, मारे को रास्ता दिखाओ जिससे पद्मा जी का भरोसा भी मारे पर कायम रहे और इस परिवार की खुशियां भी। ऐसा झूठ जिससे किसी का नुकसान ना हो, बल्कि जिससे परिवार और समाज दोनों की भलाई हो, वो झूठ झूठ नहीं कहलाता। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को भी युद्ध की समाप्ति के लिए ऐसी घोषणा करनी पड़ी। अश्वत्थामा मरेयो नरमरा याकुं। जीजी, मैं अपने कानाधा की सौगंध खाकर कहूँ, आपकी सासू माँ से और मामा सा ने आपरे विरुद्ध कुछ ना किया है। जिस तरह आपने हमारे पर भरोसा करके उन दोनों पर नजर रखने को कहा था, मैंने वैसा ही किया। अब आप हमारी बात पर विश्वास करके बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए जीजी। आपके खिलाफ ऐसा कुछ ना हुआ है। कुछ तो जरूर हुआ है रुक्मी। किसी न किसी के खिलाफ तो इन दोनों ने मिलकर कुछ न कुछ जरूर किया है, पर वो क्या किया है हमारी समझ में ना आ रहा है। हमारे को पता। आप हमारे से ये ना पूछो जीजी। मैं इस हवेली की दासी जरूर हूं, पर इस परिवार की दुश्मन ना हूं। क्यों रुक्मी? मैं अपने परिवार की दुश्मन? मारे को अपने परिवार की खुशियों की कोई परवाह ना है जीजी। आपको इस परिवार की चिंता है, इस बात से आपसे विनती करूं, हमारे से अब और कुछ ना कहा जाएगा आपसे। कहते हैं जबान से निकली हुई बात हवा में गूंजे। कौन इसका के अर्थ निकाले, इसका कोई भरोसा ना है। आप बस हमारे पर विश्वास रखो, मैं जो कर रही हूं इसी में सबकी भलाई है। अटे दाल जल रही है और तू जा रुक्मी, थारी दाल जल रही है।
क्या कर रही थी अट्टी? मासा वो मंदिर से प्रसाद लेकर आई थी। मैंने सोचा रुक्मी को दे दूं, और रुक्मी हमारे लिए अपने काना से प्रार्थना कर रही है, इसीलिए आई थी मैं यहाँ। देख बिनी, हमारी एक बात ध्यान से सुन ले। कोई जरूरत ना है नौकरों से अच्छा बर्ताव करने की, खास करके इस रुक्मी से। चले मासा। कजरी, दाल जल गई क्या? ना तो जीजी। और ताई साहब हमारे पर चिल्ला कह रही थी कि दाल जल गई। जब से बड़ी ठाकुर साहब मंदिर से लौटे हैं तब से बड़ी ठाकुराइन के कमरे में है, और जब तक बड़े ठाकुर साहब बड़ी ठाकुराइन के कमरे में रहेंगे तब तक ताई साहब यूं ही गुस्से से उबलती रहेगी। अब आप जाओ ठाकुर साहब। जब तक तुम्हारे को ये ना बताएगी कि ऐसा क्या हुआ कि तुम अपने बेटों और बेंजड़ियों का स्वागत करने को बाहर ना आई, मैं अट्ठे से नहीं जाऊंगा। मैंने सोचा बच्चों के आने के बाद उन्हें आशीर्वाद दे दूंगी। ये फूलों की माला तुमने अपने बेटों और बेंजड़ियों के लिए बनाई थी ना? जी। फूलों की माला स्वागत के लिए पहनाया जावे, किसी से अकेले मिलकर पहनाया ना जावे है। गायत्री, जब भी मैं चिंता में डूबूं तो मैं थारे पास आकर उसका हल खोजूं, पर अब मुझे ऐसा लगे है कि मारे को अपनी समझ बदलनी पड़ेगी। मारे को थारे पास आने से पहले अब सोचना पड़ेगा। ना ठाकुर साहब, मारे को इतनी बड़ी सजा ना दो। मारा स्वागत वास्ते ना आने का कारण चढ़ना चाहो ना तो बताती हूँ, पर आपको मारे को एक वचन देना होगा कि उसे सुनकर आप भूल जाएंगे, उसे लेकर कोई कदम ना उठावेंगे। चंचल ने थारे से कुछ आपने वचन न दियो ठाकुर साहब। बोलो। मैंने एक फाइल कजरी के हाथों रणवीर के कमरे में भिजवा दी तो। कैसी फाइल? मारे को ना पता, शायद मारी भूल थी। वो दीप के काम की फाइल हो। मैंने गलती ये की कि चंचल से ना पूछो तो इतनी बातें सुना गई। क्या कहा चंचल ने तारे से? उसने बोलो जिसे भगवान ने संतान का आशीर्वाद न दियो हो, वो आशीर्वाद देगी बच्चों को संतान होने का। इतनी हिम्मत चंचल की कि वो तारे को इतनी सब बातें बोल गई। ठाकुर साहब, आपने मारे को वचन दियो है ठाकुर साहब। अगर तारी बात सुनकर मैं अपना वचन ना निभाऊं तो आपरे वास्ते हमारे कमरे के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हाँ ठाकुर साहब। हमारे वास्ते भी थोड़ा समय निकाल लो तो मैं भी अपनी बात कह सकूं ठाकुर साहब। क्या मतलब है थारा ये पूछने के पीछे? मासा ने गायत्री जीजी की तबीयत की जरा सी फिक्र के दिखा दी, अब भागते हुए पहुंच गए उनके पास। पिछले 5 घंटों से आप उनके कमरे में थे। जब उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है तो डॉक्टर को बुलाओ। वैसे उनके इलाज के लिए आपसे बड़ा डॉक्टर और कौन हो सके?
को आगाह कर रहा हूं चंचल, चुप, एकदम चुप, एक शब्द भी। हाँ, गायत्री जीजी का दुखड़ा सुनने के बाद आपको हमारी बात अच्छी क्यों लगने लगी? हमारे वास्ते तो आपके पास सिर्फ हुक्म है। क्यों ठाकुर साहब? ठाकुर साहब, इतने सालों बाद आप हमारे को ये एहसास क्यों दिला रहे हो कि मैं दूसरी औरत हूँ? गायत्री जीजी आपकी पहली बिंदनी है। बात बेबात उनको अपने आसपास ना पाकर आप परेशान हो जाते हो। चुप क्यों हो गए ठाकुर साहब? जे गायत्री जीजी आपकी सिर की मालिश अच्छी तरह से करती है तो ये सौभाग्य हमारे को भी दो। उनसे अच्छी मालिश ना करके दिखाई तो हमारा नाम भी चंचल ना, या फिर गायत्री जीजी के हाथ की मालिश में आपको ज्यादा आनंद आने लगा है। तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो खाना खा ले। कमाल है, हमारी बात का असर भी ना हुआ कि पट्टी पढ़ाई है इस गायत्री ने। कठेक हुई है, सब लोगों को बुलाओ, भूख लगी होगी सबको। मैं कचरी को बोलती हूँ सबको बुलाने के लिए। अरे पीना खराब है, पिलाना खराब है, पण पीने के बाद हो भूल गयो। चलो अच्छा है, बच गयो। क्या बोलियो? हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ और मेहरबानी करके अपनी बेसुरी आवाज में गाना मत। ये बात है, बड़े ठाकुर साहब ने आप सबको खाने के वास्ते बुलाने का हुक्म दिया है। पापा से कहना कि मैं और मामा साहब कुछ काम की बातें कर रहे हैं। काम की बातें खत्म होने के बाद नीचे आ जाएंगे। पीने के बाद होश में आना खराब है। याद नहीं बढ़ जाए मामा साहब, हटिया, फिर से सुनाता हूँ, हटिया। थारे को नहीं बुलाया, जा अठे से। जी क्या मामा साहब, आपसे कहा था ना चुप बैठना, अपने बेसुरी आवाज में गाना गाना जरूर था क्या? अरे भांजे, जब आदमी खुश हो तो क्या सुर और क्या बेसुर। कजरी बुलाने आई थी, पापा साहब ने बुलाया नहीं। कजरी ने पापा साहब को जाके बोल दिया कि हम क्या काम कर रहे हैं तो। अरे भांजे, मारा सा स्टैम्प पेपर पे लिखा के रख ले कि इस खुशी के सेलिब्रेशन के बाद तारा पापा साहब भी खुश हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थारे खिलाफ ना ही बिलासपुर वाले प्लांट का कोई सबूत है और ना ही मेघ सिंह जी की मौत का सबूत। सारी फाइलें क्लोज, शट, डिस्ट्रॉयड, फिनिश। वैसे भी भांजे, रणवीर थारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। रणवीर को रसाल के पीछे लट्टू की तरह घूमने से फुर्सत भी नहीं है। घूमने दे उसको जब तक घूमना चाहे। शर्मा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं खुद दिल्ली पहुंचकर आपसे मिलता हूं। जी बस 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ, सुबह तक मिलते हैं। जी जी। ये क्या कर रही हैं? जान सकता हूं? आदत डाल रही हूँ अकेले सोने की। क्या? लेकिन क्यों? अब आप तो कल सवेरे दिल्ली चले जाएंगे, तो मैं आज से यहाँ सोफे पर। ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों के लिए तो जा रहा हूं बस। पर आपने मारे को अपने नजदीक रहने की आदत डाल दी है, उसका क्या करूं? इतना प्यार करने लगी हो मुझसे? यकीन दिलाने वास्ते क्या करूं मैं? बस ऐसे मेरे पास रहा कर। आप खुद ही तो दूर जा रहे हैं हमारे से।
ऐसा करो, तुम भी चलो मेरे साथ कथे दिल्ली। देखो ऑफिशियल काम भी हो जाएगा और इसी बहाने बुआसा से मिलकर हम उमल को सरप्राइज भी कर देंगे। ना ठाकुर साहब, घर वाले क्या बोलेंगे? अभी कुछ ही दिन पहले तो हम दोनों उससे लौटे हैं। उससे किससे? अरे उसी से। वो हनीमून से। और अब मैं फिर से आपके साथ चलूंगी तो घर वाले और महासा ने भी हमारे को हुक्म किया है कि अब हमारे को घर का ख्याल रखना है। देखो रसाला, सबसे पहले तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना है। मैं महासा से बात करके आता हूँ। और हाँ, आज हम दोनों सोफे पर ही सोएंगे। जी। अरे पर सोफे पर क्यों? अब मेरी इतनी खूबसूरत पत्नी जहां सोएगी, मैं भी तो वहीं सोऊंगा ना। ये क्या हो गया है मुमल को? आधे घंटे के लिए बोल कर गई थी, 4 घंटे हो गए, अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रखा है। अगर भाई साहब भंवर सिंह का फोन आ गया तो क्या कहूंगी? उन्होंने तो साफ साफ कहा था मुझे कि मुमल को अकेले मत जाने देना कहीं। शुक्र है ये लड़की आई तो। मुमल, अरे रणवीर तुम? ठोक दूं बुआ सा। जीते रहो। और ये आपकी बहू रसाल। बस बस बुआ सा। जीते रहो। दूधो नहाओ, पूतो फलो। आओ ना, अंदर आओ। मनोज। जी मैडम। जल्दी आओ, भैया का सामान लेकर आओ। रणवीर, अचानक कैसे? ना फोन ना खैर खबर। अरे बुआ साहब, जयपुर से दिल्ली है कितनी दूर? बस। ये मुमल का कमरा कौन सा है बुआ साहब? हम दोनों उसे सरप्राइज करना चाहते हैं। क्या हुआ बुआ साहब? बताइए ना, कौन सा कमरा है उसका? रणवीर, वो मुमल घर पर नहीं है। मुमल घर पर नहीं है? वो गई कहाँ है बुआ साहब? वो पास ही गई है। क्या नाम बता रही थी? प्रिया नहीं, पायल। हाँ, पिंकी। पिंकी से ही तो मिलने गई है। बस वो निकली और तुम लोग आ गए। अरे यहाँ खड़े क्यों? आओ ना, आओ आओ बेटा, आओ आओ। यहाँ बैठो, आओ बैठो। जी। बुआ साहब, ये पिंकी दिल्ली आई हुई है? अरे बेटा, तूने ही तो अभी कहा जयपुर दिल्ली में दूरी ही कितनी है। आई होगी किसी काम से। तुम लोगों ने भी तो अचानक आकर मुझे सरप्राइज दे दिया। जी। तुम दोनों की शादी में तो मैं आ नहीं सकी, कनाडा गई हुई थी। लो, मैं भी बातों में लग गई। चाय लेकर आती हूँ। बुआ साहब, मैं आपका हाथ बटाती हूँ। ना, सिर्फ चाय बनाकर ही छुट्टी नहीं देंगे हम तुम्हें। आखिर तुम हमारी बहू हो।
बैठो बैठो। रसाल, तुम रास्ते में थक गई होंगी, जाओ जाकर फ्रेशन अप हो जाओ। क्या हो जाओ? मेरा मतलब है, अगर हाथ मुंह धोना चाहो तो ये घर भी अपना ही है। ना, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं ठीक नहीं हूं, मैं फ्रेश होके आता हूं। रणवीर अचानक पहुंच गया। अगर ये लड़की जल्दी नहीं पहुंची तो क्या बहाना बनाऊंगी? और ऊपर से भंवर भाई साहब को पता चल गया कि मैंने मोमल को अकेले घर से बाहर जाने दिया तो पता नहीं क्या होगा। वॉचमैन, हमारे ड्राइवर बलबीर को कहो जल्दी से फोन पे आए। हेलो बलबीर, एक काम करो, आसपास के फूड जॉइंट्स में जाकर देखो, जहां भी मोमल मैडम मिले उनसे कहो जल्दी से घर पर पहुंचे। उनके भाई रणवीर जयपुर से आए हुए हैं, तुरंत निकलो तुम। जी मैडम। ठाकुर साहब, क्या? अरे किचन में है बुआ जी। इट्स ओके। ठाकुर साहब क्या कर रहे हो ये? अब कहाँ जाओगी? गुस्सा आई है। अब ये प्यार का दुश्मन कौन है? ताया से। हेलो, ताया साहब फोन पर है, सामने नहीं है। रोक दूं ताया साहब? जूता रे बेटा, जूता रे। कैसी गई तेरी मीटिंग? ग्रेट। शर्मा जी हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। ताया साहब, मुझे तो लगा था कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कम से कम 2-3 मीटिंग्स तो करनी ही पड़ेंगी, लेकिन एक ही मीटिंग में बात फाइनल हो गई है। ओह दैट्स ग्रेट न्यूज रणवीर, दैट्स ग्रेट न्यूज। अच्छा बेटा, अब तेरी मीटिंग जब खत्म हो गई है तो आज ही घर वापस लौटा ना। जी वो ताया साहब, मैं सोच रहा था इतनी दूर दिल्ली आया हूं तो कम से कम एक रात तो यहाँ बिता दूं। मैंने सोचा इसी बहाने बुआ सा और मोहम्मद से भी मिल लूंगा। हाँ बेटा, जरूर मिलना। और जरा बिमला से अपने तरीके से पूछना कि मोमल के दिमाग से उस मोहित का भूत उतरा है कि नहीं। कब तक पहुंचेगा तू वहां? जी मैं बुआ सा के घर से ही बोल रहा हूँ। अरे तू वहीं से बोल रहा है? तो मोमल कैसी है, सब ठीक है ना? वो इस वक्त घर पर नहीं है। घर पे नहीं है? जी, अभी बुआ से ने बताया कि वो यहीं कहीं आसपास गई है। उसकी दोस्त पिंकी भी दिल्ली आई हुई है। लेकिन बेटा, बिमला ने उसे अकेले कैसे जाने दिया? जरा बिमला को फोन दे। ताया साहब, यहीं पास ही में तो गई है। रणवीर बेटा, बिमला को फोन दे। जी, 1 मिनट होल्ड कीजिए। ताया साहब बुआ से बात करना चाहते हैं। ताई, हमारे को दीजिए, मैं रसोई में जाकर उन्हें फोन भी देती हूँ और उनका हाथ भी बटाती हूँ। और मैं यहाँ अकेले क्या करूँगा? सोफे पर बैठी। आपके वास्ते ताया साहब का फोन है। ताया साहब? बुआ साहब, आपके भाई साहब का फोन। मैं भी सोचूं कि ताया सा कौन? भाई साहब, धोख दूं। जुग जुग जियो हमारी बहन। कैसी है थारी तबीयत? बस आपका आशीर्वाद है भाई साहब। बिमला, मारे को गलत मत समझना, पर तूने मोमल को अकेले ही घर से बाहर जाने दिया।
अपनी दोस्त पिंकी से मिलने? भाई साहब, मोमल की दोस्ती पर भी भरोसा ना करूं तो उसका मनोबल टूट जाएगा। ना मैं तेरी बात समझू, पर मेघ के जाने के बाद मोमल की सारी जिम्मेदारी अब हमारी है। भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर फिर भी मैं कहूंगी बच्चों की खुशी में बाधा बनना, उन्हें सुधारने की बजाय उन्हें बिगाड़ने के हम जिम्मेदार बन जाते हैं। भाई है तो तू मारे से छोटी, पर बात मारे से भी बड़ी करने लगी है। भाई साहब, मैंने कुछ गलत कहा हो तो? ना ना ना, तू बिल्कुल ठीक बोल रहे, पर जो ना हो सके है वो हम बच्चों की जिद वास्ते मान भी तो ना सके है ना। खैर कोई बात नहीं, रणवीर खुद मूमल से मिलकर बात कर लेगा। मैं फोन रखूं? जी जी ठीक है भाई साहब। बुआ साहब, वो इन्हें अच्छे से उबली हुई चाय पसंद है। चल ठीक है, बना ले। कैसी है हमारी छोरी? सब ठीक तो है ना? बिमला चीची को कहीं कोई तकलीफ तो ना दे रही है? के बताऊं थारे को, हमारी बहन बिमला ने जिस तरह मूमल के पक्ष में बातें की हैं, शंका तुम्हारे मन में भी उठे है कि मूमल ठीक तो है। भाई साहब, आपने हमारे सवाल का जवाब ना दियो। मूमल ठीक तो है ना? बिमला के घर मूमल बिल्कुल ठीक है, और फिर रणवीर और असाल भी तो बिमला के घर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल मूमल कठे गई हुई है आसपास में, उसकी सहेली पिंकी भी तो दिल्ली पहुंची हुई है। पिंकी दिल्ली में? पर जहां तक हमारे को याद है कि दिल्ली में उसका कोई रिश्तेदार ना है। पिंकी शायद छुट्टियां मनाने के लिए दिल्ली चली गई होगी। चलो, ये जानकर अच्छो लगा कि मूमल घर से बाहर अकेली निकली भी तो अपनी सबसे अच्छी सहेली पिंकी के पास ही गई। मान लो जब पिंकी ना होकर कोई और निकला तो? ना, मारी छोरी मारे को धोखा ना देवेगी। धोखा देने वाले लोगों के तो लक्षण ही कुछ और होवे हैं। तुम देख लेना कमल, मैं अपनी मूमल का ब्याह किसी राजकुमार से कराऊंगा, और बड़े धूमधाम से। हाँ भाई साहब, जरूर। मारे को भी उस दिन का बेचैनी से इंतजार रहेगा। इस रुक्मी की ये मजाल, ये जानबूझकर मारे को पहले देने की बजाय अपनी सासू माँ को दे रही है। आप रे चाय बड़ू ठकुराई। ना चाहिए मारे को ये सड़ी हुई चाय। और मैं तो ताजी बना के लाई हूँ। पण के पता, तूने इसमें कुछ मिला दिया हो तो? कौन जाने। क्यों जी, आपको कैसी लगी चाय? खराब भी तो ना लग रही है। आजकल तो वैसे भी आपका स्वाद खराब हो गया, सारी खराब चीजें आपको अच्छी। बड़ी ठकुराइन, आप चाय पी के तो देखो, अच्छी ना लगी तो मैं दूसरी बना लाऊंगी। हमारे को थारे हाथ की पहली दूसरी कोई चाय ना पीनी, सबसे आखिरी में हमारे सामने चाय लेकर आइए। जरूर कुछ ना कुछ मिलाया तो, ले जा हमारे सामने से। रुक्मी, अगर चंचल चाय पीना ना चाहे है तुम्हारे कमरे में लेके आ, मैं पी लूंगी। दादी साहब, मैं आपरे वास्ते आपरी वाली चाय बना लाऊं? सब कुछ अलग अलग। सुना आप सबने, इसने जरूर हमारी चाय में कुछ ना कुछ मिलाया है। वही चाय लेके आ जा, मैं पी के देख लेती हूँ तूने ऐसा क्या मिलाया है जो चंचल बोल रही है।
कैसी बनी है दादी सा? घनी चुखी है और जहर भी ना है इसमें, पर थारे को जहर भरे ताने सुनने तो पड़ेंगे रुक्मी। आदत सी पड़ गई है दादी सा, और सहने की शक्ति भी। अब तो जहर भी दवाई का काम करने लग गया है। अब आपने खुद ही आकर ताईसा वाली चाय अपने वास्ते मंगवा कर पी ली। हमारे पर ताईसा की बातों का जहर का असर भी ना होने दिया आपने। रुक्मी, औरत की मिसाल धरती से की जावे है, जो मौसम के थपेड़ों को सहकर भी फल फूल उगावे है। थारे जीवन में आई इस पतझड़ को भी एक न एक दिन तो जानो ही है, पर कब ये ना कह सकूं, पर हाँ जावेगी जरूर। दादी सा, आप मारे को अपने चरणों में जगह दे दो, तो मैं सारा जीवन बिना बाहर के भी गुजार सकूं। तारी इस सोच को देखकर कभी कभी लागे है कि तू किसी को धोखो ना दे सके है, पर धोखो हुआ तो है रुक्मी। अब इसके वास्ते मैं थारे को भी दोष ना दे सकूं, क्योंकि प्यार का जुनून ऐसा ही होवे है। अपने प्रेम को पाने के वास्ते कभी कभी कोई अपने माँ बाप और भाई बहन को धोखा देवे है, तो कोई खुद अपने प्यार को। ये तो जुनून है एक तरह का। अब तू अपने कान्हा को ही देख ले। जामवंती, सत्यभामा और रुक्मिणी उनकी धर्मपत्नियां हैं, फिर भी राधा से उनका प्रेम सारा जग जाने है। बस दादी सा, अपने कान्हा से हमारी भी एक ही उम्मीद है कि ठाकुर सा एक दिन हमारे को क्षमा कर दे। मैं दुनिया के हर दुख को सह सकूं दादी सा, पर ठाकुर सा की नफरत को ना सह सकूं मैं। थारे को खुश रहने को आशीर्वाद दे तो देवूं, पर उसको असर थारे पर कितनो होवेगो ये तो थारा कान्हा ही जाने। बुआ जी चाय बनाने गई हैं या रसाल के साथ मिलकर पूरा खाना ही बना रही हैं? चलकर देखता हूं। बुआ सा का फोन। चलो इसी बहाने किचन चला जाता हूं। मोमन, अगर मैंने हेलो बोल दिया तो सारा सरप्राइज ही खत्म हो जाएगा। बुआ सा, प्लीज आप नाराज मत होना। मैं पास के ब्रॉडवे रेस्टोरेंट में हूँ। एक्चुअली पिंकी मुझे इंडिया गेट लेकर चली गई। मैं उसके साथ लंच करके सीधा घर आती हूँ, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा 35 to 40 मिनट्स। ओके, लव यू बुआ सा, बाय। लव यू, बाय। हाँ, तो मैडम पास के ब्रॉडवे रेस्टोरेंट में है। अरे ये क्या बुआ साहब, आपने तो कहा था सिर्फ चाय लेकर आऊंगी, इतनी सारी खाने की चीजें। अपने ने सोचा मूमल भी पहुंचती होगी। बुआ साहब, आपने सोचा तो बिल्कुल सही, लेकिन हम दोनों इस वक्त चाय के अलावा और कुछ खा नहीं सकते। क्यों? तुम दोनों का क्या उपवास है? क्या बुआ साहब, पहली बार अपनी वाइफ के साथ दिल्ली आया हूं, दिल्ली के थोड़े नजारे तो दिखाने दीजिए। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। रसाल को इंडिया गेट दिखाओ, प्रगति मैदान दिखाओ, लाल किला दिखाओ और कुतुब मीनार दिखाओ, तब तक मूमल भी आ जाएगी। बुआ साहब, आप मूमल को ये बताना मत कि हम लोग यहाँ आए हैं। उसका चौंकता हुआ चेहरा हम दोनों देखना चाहते हैं।
हाँ, मैं तुम्हारा सरप्राइज क्यों खराब करूं? जी जी। अरे तुम तो यहाँ जमकर बैठी रही, अब चलो उठो। अरे चाय तो पी लेने दे। अरे मैं इसे दिल्ली की कुल्फी खिलाऊंगा, चलो चलो। बुआ साहब हम आते। चलो आओ। शुक्र है बाल बाल बच गए। ठाकुर साहब, आप तो हमारे को दिल्ली दिखाने वाले थे, कुल्फी खिलाने वाले थे, यहाँ क्यों ले आए? अरे यहाँ तुम्हें जो नजारा दिखेगा ना, वो पूरे दिल्ली में कहीं नहीं दिखेगा। रुको तो सही। क्यों? ये कोई अजायब घर है? चलो तुम्हें बता ही देता हूँ। यहाँ मोमल अपनी सहेली पिंकी के साथ कहीं बैठी है। आप देखना उसे कैसे सरप्राइज देता हूँ। चल। वेलकम सर। सीट फॉर टू सर। एक्चुअली टू आर ऑलरेडी सीटेड। सॉरी सर। यहाँ आपके रेस्टोरेंट में 2 लड़कियां साथ में बैठी हैं। हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। सर आप खुद जाकर देख लीजिए अंदर। थैंक यू।